मंडियों में, मौत के मंडियों में सबने गोलियां दी हैं। जब देश ने मांगी है कुर्बानी तो हर माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। जब किसी शहीद की माँ की बातों को आप सोचिएगा, समझिएगा कि कैसा वो माँ का दिल होता होगा, कैसा वो माँ का दिल होता होगा जिसका बेटा शहीद होता है, जिसका बेटा अभी बिहार में एक शहीद हुआ है। उन शहीद के पिता बोल रहे हैं कि अभी तो मेरा पहला बेटा गया है देश में के फौज में, मैं अभी अपने 3 बेटों को तैयार कर रहा हूँ फौज में जाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की स्टडी में। आज का जो सेशन होने जा रहा है, आज जैसा कि 26 जुलाई का दिन, आज ही के दिन जो है हमारा जो देश है कारगिल पर विजय प्राप्त किया था। आज मेरा ये फर्ज भी है, मेरी ये जिम्मेदारी भी है, मेरा ये कर्ज भी है। आज मेरा फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है, कर्ज भी है। मैं आज अपने अल्फाजों के माध्यम से, अपने आज इस शब्दों के माध्यम से सागर को बांधने का प्रयास करूंगा। आओ झुककर करें सलाम उन्हें, आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जैसा कि 3 मई को हमारा ये जो कारगिल का युद्ध था वो स्टार्ट हो गया था और उसके बाद 3 महीने, लगभग 3 महीने तक चला ये युद्ध, यानी कि 26 जुलाई तक ये युद्ध चला। यानी कि युद्ध चलने के बाद 26 जुलाई को हमारे देश के जांबाज जो सिपाही हैं वह कारगिल पर अपने इस तिरंगे झंडे को फहरा करके अपनी इस शहादत को सिद्ध किया था कि हाँ, हमारे देश के जो जवान हैं कहीं ना कहीं उनमें वो शक्ति, वो शौर्य है जिनकी हम आज गाथा और गुणगान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात उन दिनों की है। एक बार क्या हुआ था कि कारगिल के समीप क्या हुआ था कि एक गांव, कारगिल के समीप एक गांव है, शायद कुछ नाम हमें याद नहीं आ रहा है। वहाँ का एक चरवाहा था। वो चरवाहा का एक बहुत ही कॉस्टली, बड़ी महंगा, वो यानी उस समय के ज़माने में 99 की बात है, तो बड़ी महंगा वो एक याक खरीद लिया था। याक पहाड़ी गाय होता है, याक सूरा गाय या पहाड़ी गाय आप उसे कहते हैं। याक खरीद लिया था, करीब 12,000 रुपये का वो याक था। तो एक दिन की बात है कि वो याक घूमते कहीं पहाड़ी पर चला गया, वो मतलब कि गुम हो गया, वो भूल गया। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो जो चरवाहा है खोजते खोजते उस लंबी चोटी पर, उस ऊंची चोटी पर पहुंच गया। तो वहाँ जब वो पहुँचा तो देखा कि कुछ हलचल हो रही है, कुछ वहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है। बात उसको ऐसा लगा तो क्या किया कि वहाँ से वह दौड़ते दौड़ते भागता हुआ चला गया। शायद उसने वहाँ पे कुछ धमाका वगैरह भी सुना था। तो जब वो वहाँ से चलते चलते दौड़ते तो इत्तेफाक से कहिए कि उसका जो याक था वो भी नीचे आकर के शायद मिल गया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वो जो याक था, याक को लेकर अपने घर आने के बाद वहाँ पे जो पुलिस चौकी, जो हमारे देश की जो CRPF, SSB या फिर BSF की जो पुलिस चौकी है, वहाँ पे वो गया और इस बात को बताता है। तो उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हुआ करते थे और उस समय जो पाकिस्तान के जो क्या बोलते हैं चीफ, आर्मी चीफ, नाम नहीं याद आ रहा है, शायद उनके बाद ये परवेज़ मुशर्रफ बने थे। तो क्या हुआ था कि उस टाइम जो उस समय के जो आर्मी चीफ थे वहाँ के, क्योंकि आर्मी चीफ की बड़ी वहाँ पे ये होती है, पावर होती है, तो कुछ बात बन नहीं रही थी पर नवाज शरीफ और उनके बीच। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पब्लिक में उन्होंने उनके विरुद्ध या फिर कुछ मतभेद चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने उनको हटा करके परवेज़ मुशर्रफ को नियुक्त किया इस पद पे। तो फिर बाद में वही परवेज़ मुशर्रफ के वजह से ही जो ये नवाज शरीफ है उनको भी हटना पड़ा अपने मतलब वज़ीर आज़म के पद से। तो बात उसी समय की है। धीरे धीरे इधर मसला पक रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पाकिस्तान के जो लोग थे वो कारगिल पर ही पहले से बात कर रहे थे और यहाँ पे कोई जानकारी नहीं था। इत्तेफाक से कहिए कि हमारे देश के जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसा कि एक IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसके बाद रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग करके, जो कि देश के जो बाहर होता रहता है उसके बारे में भनक तक नहीं लगी इसको, यानी कि जो हमारे देश में होता रहता है उसके लिए IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ दाल नहीं पक रहा था। उसके बाद यहाँ से जब वो चरवाहा चलते चलते यहाँ पर आया, आने के बाद वो बताया कि इस तरीके से ही वहाँ पे कुछ हो रहा है। तो यहाँ से 5 सैनिक को भेजा गया।
5 सैनिकों को भेजने के बाद क्या हुआ था कि वो पांचों सैनिक लौट कर नहीं आए उधर से। जो तो सोचिए वो क्या मंजर हुआ होगा कि जब 5 सैनिक को भेजा गया उस खलबली को पता करने के लिए, तो वहाँ से वो लोग लौट कर भी नहीं आए थे। तो फिर क्या हुआ कि और बाद में पता चला कि वो 5 सैनिक शहीद हो गए। 5 सैनिक को कहीं कहीं आता है कि 5 सैनिक को काट दिया गया, ठीक है ना, काट करके मतलब कि वहीं पे बंधक बना दिया गया और लाश तक का ठिकाना नहीं लगा कि लाश उनका कहाँ पे है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ इसी तरीके से धीरे धीरे अपना फिर खबर फैल गई। जब 5 सैनिक शहीद होते हैं तो बात समझिए, भारत का जब एक सैनिक भी शहीद होता है तो भारत में मातम जैसा लहर छा जाता है। वो तो 5 सैनिकों की बात थी और वो भी बम गोले बारूद से नहीं बल्कि काटने की खबर फैली थी पूरे भारत में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी में ये एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आप लोगों को बता दूं कि कितने सैनिक मारे गए थे, यानी कि कितने सैनिकों की शहादत हुई थी इस मिशन कारगिल में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए एक पाकिस्तान की वेबसाइट थी, उसके अनुसार एक जारी किया गया था रिपोर्ट कि जिसमें यह बताया गया था कि भारत के कुल जो मौत हुआ है वह 527 मौतें हुई हैं और घायल हुए हैं कितने लोग, 1300 लोग घायल हुए हैं। याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसके अनुसार है, पाकिस्तान के अनुसार, यानी पाकिस्तान के एक वेबसाइट के अनुसार यह रिपोर्ट को दिखाया गया था। आगे पाकिस्तान के जो है 357 केवल सैनिक शहीद हुए थे और घायल हुए थे 665 सैनिक। अब देखिए एक इंडिया का रिपोर्ट है। इंडिया का रिपोर्ट यह था कि पाकिस्तान का टोटल 1200 सैनिक मारे गया है, जिसमें से 200 को तो भारत में दफना दिया गया है। 1200 सैनिक में से 200 को भारत में दफना दिया गया था। यह किसका रिपोर्ट है, यह हिंदुस्तान का रिपोर्ट है। अब देखिए इस युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए MiG-27 और MiG-29 हवाई यानों का उपयोग किया गया। MiG-27 MiG-29 हवाई यान किसी एक इसमें जो पायलट थे जिसका नाम था लेफ्टिनेंट नचिकेता, इनको बंदी भी बना लिया गया था। पाकिस्तान वालों ने इनको बंदी ही बना लिया था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो कारगिल जो हुआ, इसके तहत जो इसके मिशन पे जो पूरा करने का जो ये लक्ष्य था, उस मिशन का नाम था मिशन विजय, ठीक ना। तो मिशन विजय पर अंततोगत्वा क्या हुआ कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे जो देश की सेना है, इस पर अंततोगत्वा मिशन को प्राप्त की, मिशन पे विजय को हासिल की। इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ों को जानकारियाँ मिली, बहुत सारे चीज़ों की जानकारी, जैसे कि हमारे देश के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह हैं, क्या कमी रह जाती है पता करने में, क्या कमी रह जाता है कि पता नहीं चलता है कि क्या कुछ चल रहा है सामने वाले जो हमारे विपक्ष के देश यानी जो हमारे दुश्मन देश हैं उनमें क्या चल रहा है। जो रॉ एजेंसी है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स करके जो एजेंसी है उनमें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका जो भनक सबसे पहले किसको लगा था, उस चरवाहे को लगा था जो अपने याक को खोजने के लिए उस पहाड़ पर गया था। आई होप गाइस आप लोग के वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इंप्रेसिव होगा। अगर वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में बताएं और ऐसे ही जो भी दिवस, जो भी दिन, जो भी समय आता है उस पर हम सोचेंगे, ट्राई करेंगे हमेशा कि उस पर एक वीडियो और एक खास पेशकश किया जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद।